यदि आपने बीएड और डीएलएड कर रखा है और शिक्षक बनने की सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा ऑफर आया है, जिसका ऑनलाइन अभी हो रहा है और इसकी ऑनलाइन की अंतिम तारीख 15 जनवरी 2026 है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सरस्वती शिशु विद्या भारती का, जिसमें आपका एक सुनहरा ऑफर है सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का, है ना। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में जो कि सभी झारखंड के ऑल ओवर सभी जिला में यह विद्यालय है ना। आइए हम आपको बताते हैं, इसमें आया है टीजीटी, पीजीटी और अन्य पदों पर आप अपनी सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट से हैं और आपका बीए कौन सा ऑनर्स से है और आपने डीएलएड किससे किया है। यदि आपका यह सब्जेक्ट इसमें है तो आप अपना ऑनलाइन जरूर करें और फिलहाल आप इसमें अपना जॉब करें, है ना। इसकी परीक्षा भी सीबीटी मोड में है। आइए मैं पूरे विस्तार से आपसे बात कर रहा हूं। आप देख रहे हैं विद्या विकास समिति झारखंड, इसको वनांचल शिक्षा समिति भी कहते हैं। सामान्य आपके जहां से भी आप हैं, आप वहां एक विद्यालय पाते होंगे, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, है ना। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर आप जरूर जानते होंगे। आइए क्या है सूचना और कैसे करना है, मैं सारे विवरणों पर आपसे बात कर रहा हूं। आप देख रहे हैं, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएम क्लासेस में। आइए भर्ती का विवरण के बारे में आपको पूरा बता रहे हैं। विद्या भारती द्वारा संचालित इस सरस्वती शिशु विद्या मंदिर को कौन चलाता है? विद्या भारती, है ना, जिसको वनांचल भी कहते हैं। स्कूलों के लिए झारखंड के सभी जिलों में पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। जितना भी जिला है सब में महत्वपूर्ण तिथियां हैं। आपका आवेदन 15 दिसंबर से हो रहा है और लास्ट डेट इसका 15 जनवरी 2026 है। यदि आप इच्छुक हैं तो ये आवेदन जरूर करें। इसका जो परीक्षा होगा वह 8 मार्च 2026 को होगा, ये भी कंफर्म किया हुआ है। अन्य परीक्षाओं के हिसाब से इन्होंने शेड्यूल स्पष्ट कहा है कि क्या मेरा सिलेबस होगा, कब तक ऑनलाइन होगा और हम कैसे एग्जाम लेंगे और कब तक एग्जाम होगा, है ना। बहुत अच्छा है। इसका फॉर्म अगर आप भरना चाहते हैं तो इसका फॉर्म फी है वह 700 रुपए है। कितना है? 700 रुपया। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। प्रमुख पद और योग्यता पर, आप कौन सा पद पर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उसके बारे में आपको बता रहे हैं। कहां कहां टीचर की मांग किया गया है, ठीक है। आप देख लीजिए, एक तरफ पोस्ट है, एक तरफ विषय है और एक तरफ योग्यता है। यदि आप पीआरटी प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आप हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, कंप्यूटर वाटिका में यहाँ भर्ती लिया जाएगा। उसके लिए योग्यता क्या रखा हुआ है कि आप स्नातक ग्रेजुएशन पास हो, प्लस में आप उसी सब्जेक्ट से बीएड या डीएलएड किए हुए हो। यदि आप विज्ञान का टीचर बनना चाहते हैं तो आपका ऑनर्स साइंस ही होना चाहिए और उसी से आपको बीएड या डीएलएड होना चाहिए। यदि आप संस्कृत का टीचर बनना चाहते हैं तो यह योग्यता होना चाहिए। गणित का, कंप्यूटर का, हिंदी का, जो भी सब्जेक्ट का आप टीचर बन रहे हैं उसका बीए में ऑनर्स होना चाहिए और उसी ऑनर्स से आपको बीएड होना चाहिए, ठीक है। या फिर आप जब पीआरटी में है, प्राइमरी टीचर में है, तो आप डीएलएड भी आपका होना चाहिए, ठीक है। आते हैं, यदि आप टीजीटी, है ना, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, इसमें भी हिंदी शिक्षक, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, रसायन, भौतिकी, जीव विज्ञान, कंप्यूटर, इतिहास और भूगोल और साथ साथ में शारीरिक शिक्षा, ठीक है। अगर इसमें से भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं, टीजीटी के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके पास बीए होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, है ना।
तो आप इसका फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आप पीजीटी का टीचर बनना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट का, तो आप उसमें भी सीट खाली है, हिंदी का, संस्कृत का, अंग्रेजी का, गणित का, रसायन का, भौतिकी का, जीव विज्ञान का और शारीरिक शिक्षा और कंप्यूटर का। ठीक है ना। अगर आप इसका फॉर्म भर रहे हैं शारीरिक शिक्षा का और आप टीचर टीजीटी का बनना चाहते हैं, तो आपका उसके लिए जो पढ़ाई होता है वह बीपीएड होता है, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है। यदि आप पीजीटी का बनना चाहते हैं तो इतना सब्जेक्ट का वहां भी टीचर की जगह खाली है, आपका उसमें क्या होना चाहिए, पीजी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। ठीक है। और अगर आप शारीरिक शिक्षा की बात करें तो एमपीएड होना चाहिए, है ना। ये सब्जेक्ट के साथ साथ अन्य पद पर भी मांगा गया है, वहां पर आप कर सकते हैं। यदि आप संगीत का शिक्षक हैं, कार्यालय प्रमुख, ऑफिस हेड या काउंसलियम वेलनेस शिक्षक के में है, तो उसके लिए भी आपको बीकॉम और एमएस ऑफिस आपके पास होना चाहिए। आते हैं, बात करते हैं कि इस फॉर्म को कौन लोग भर सकते हैं, कितना एज होना चाहिए, है ना। तो आप देख लीजिए, इसका न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और अधिकतम 45 वर्ष है और परीक्षा शुल्क कितना आपको देना होगा, 700। आपको अभी तक पता नहीं है कि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर क्या है, तो आप एक बार नेट सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। यह एक सभी जिलों में चलने वाला विद्यालय है। यह सरकारी तो नहीं है, लेकिन सरकारी जैसा कुल फैसिलिटी रखता है ना। आपको किसी भी जिला में कहीं भी जॉब पर भेज दिया जाएगा। आपका इसमें सैलरी सबसे कम 10,000 और 10,000 से ऊपर दिए जाते हैं। ठीक है। न्यूनतम सैलरी 10,000 और 10,000 से ऊपर दिए जाते हैं, जो सभी जिलाओं में चलाया जाता है। शुल्क है इसका 700। हाँ, एक चीज इसमें यह है कि यदि आप इसमें पढ़ा रहे हैं तो आपको इसमें जो बोला जाता है कि आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दीजिए, तो यह एक्सपीरियंस यहाँ का कटा हुआ एक्सपीरियंस का वैल्यू होता है। इसको माना जाता है कि जो भी शिक्षक थे वे सेवा दे रहे हैं, है ना, सेवा के रूप में माना जाता है। आइए, बहाली का पैमाना, यह झारखंड राज्य के सभी जिलों में विद्या मंदिर स्कूलों के लिए एक व्यापक अभियान भर्ती है। चयन प्रक्रिया नियुक्ति के लिए 8 मार्च 2026 को झारखंड के विभिन्न केंद्रों पर लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। सफल उम्मीदवारों को राज्य में कहीं भी नियुक्ति किया जा सकता है। अगर आप इसमें पास हो जाते हैं अपने सब्जेक्ट से और आप टीचर बनने का एबल हैं, तो आपको टीचर तो बना दिया जाएगा, लेकिन पहले आपको कहा गया है कि आपको कहीं भी नियुक्ति किया जा सकता है किसी भी जिला में। और जब आप हो जाएंगे तो आपको चयन के बाद आपको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा और उसकी भी व्यवस्था है। आवेदन कैसे करें? आप उम्मीदवार विद्यार्थी जो हैं वे विद्या विकास समिति झारखंड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, है ना। भर्ती का अवलोकन, यह भर्ती विद्या भारती के संचालित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के लिए पूरे झारखंड राज्य में की जा रही है। विभिन्न विषयों और पदों पर बड़ी संख्या में शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 है, इसलिए समय रहते आवेदन करना सुनिश्चित करें। लिखित परीक्षा आपको 8 मार्च 2026 को निर्धारित की जाएगी, है ना। आवेदन कैसे करें? आप ये खोले www.vvmjhar मतलब झारखंड, है ना, .org, आपको ये साइट पर जाकर आपको ऑनलाइन करना है। यदि आपको ऑनलाइन करने में कोई प्रॉब्लम हो या ऑनलाइन कैसे करें के बारे में जानना हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाकर बता दूंगा। ठीक है। आवेदन करने के लिए आपको विद्या विहार विकास समिति झारखंड के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आवेदन ऑनलाइन भरे जाएंगे। मेन वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, जहां से आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं। निष्कर्ष, तो दोस्तों, अगर आप योग्यता को पूरा करते हैं और झारखंड में एक सामान्य शिक्षक के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो इस स्वर्णिम अवसर को अपने हाथों से
न जाने दें, आज ही आवेदन करें और अपनी तैयारी शुरू कर दें। ठीक है। संस्था यह स्कूल विद्या विकास समिति झारखंड द्वारा संचालित होता है, जो विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान से संबंध है। इसमें वेतन, यहाँ मिलने वाला वेतन एक सुविधा संस्थान से अपने नियमों के अनुसार होता है, न कि सरकारी पे स्कूल के अनुसार, है ना। अनुशासन इन स्कूलों में चयन के बाद आपको सरकारी स्कूलों की तरह ही एक व्यवस्थित और अनुशासित वातावरण में काम करना होता है। मतलब जो सरकारी स्कूल में फैसिलिटी मिलता है, जो चीज होना चाहिए, सब कुछ यहाँ है ना। मान्यता, यहाँ काम करने का अनुभव, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भविष्य में अन्य प्राइवेट स्कूल या कभी कभी सरकारी संविदा भर्तियों में भी काम आ सकता है ना। संक्षेप में बात समझिए, यह एक प्राइवेट स्कूल की नौकरी है, लेकिन यह किसी छोटे स्थानीय प्राइवेट स्कूल की तुलना में काफी अधिक संगठित और राज्य स्तर की बड़ी संस्था है। यदि आप अपने जॉब को पाना चाहते हैं, फिलहाल अभी आप खाली बैठे हैं और जॉब की तैयारी में लगे हुए हैं, तो मेरा आपसे सलाह यही होगा कि आप जरूर आवेदन करें और एग्जाम फाइट करें। फिलहाल जब तक बैठे हैं तब तक इसमें आप काम करें। यहाँ का दिया गया एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है, जब कभी संविदा पर यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाले को जब मांग होता है, वहां आप भी अपना दे सकते हैं और आपका परसेंटेज बढ़ा दिया जाएगा, आपको वेटेज ज्यादा मिलेगा। तो जो भी शिक्षक की मतलब थोड़ा बहुत भी तैयारी करते हैं, सर्टिफिकेट ले लिए हैं, तो आप जरूर फॉर्म अप्लाई करिए। यह फॉर्म 15 जनवरी तक भरा जाएगा और उसकी तैयारी पूरा कीजिए। आपको इससे संबंधित कोई भी जरूरत हो या जानकारी हो तो आप कमेंट में हमको बताइए, मैं उस पर जरूर आपको वीडियो बनाकर या किसी भी तरह से आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। अगर आपको थोड़ा सा भी हमारा वीडियो आपके लायक है और लगता है कि यह हमारे लिए थोड़ा सा भी अच्छा है, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे।